मार्ग में भी तो बोलते आए ना, कन्यादान क्या है? महादान है। लेकिन संगम युग पर बाबा क्या कहता है? संगम युग पर कन्या रूप में जन्म लेना ये तो भाग्य है ही, लेकिन कन्या रूप में जन्म लेके बाप पे बलिहारी जाना, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको हम परम सौभाग्य, ओह सौभाग्य, पदम भाग्य कहेंगे, जो हमारे दीदी जी का है, जो अपना जीवन बाबा पर, परमात्मा पर बलिहार कर रहे हैं। ब्राह्मण तो सभी हैं, बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सभी बैठे हैं ना, हैं सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सभी हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कन्या जन्म, बाबा क्या कहते हैं? कन्या क्या करती है? 21 कुल का उद्धार करती है। तो कन्या की कितनी महिमा है, और इसलिए बाबा कन्याओं से इतना प्यार करता है। दीदी जी के लिए 2 शब्द हैं, मैं कहना चाहूंगा, दीदी जी आप जहां भी रहो मुस्कुराते रहो। दीदी जी आप जहां भी रहो मुस्कुराते रहो, स्नेह सिंधु में तुम नहाते रहो। यही कामना है दीदी जी आपके लिए। आप यज्ञ के दीपक बनकर सदा जगमगाते रहो, सदा जगमगाते रहो। अभी हमारे बीच में हिसार से आदरणीय रामनिवास भाई जी पधारे हैं। भाई जी के लिए क्या कहेंगे? भाई जी ने तो अपना नाम ही सार्थक कर दिया। शिव बाबा राम के दिल में निवास करने वाले हमारे रामनिवास भाई जी, हम उनसे भी आज के इस कार्यक्रम में शुभ अवसर पर उनकी भी शुभ भावनाएं सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है, सब्जी की उसकी इससे पहले हमारे बीच में ये भतीजा है। अच्छा, हमारे रजनी बहन जी बैठे हैं। वो बात बिहारी है। ये भाग्य है कि मुझे दीदी बता रहे थे, सबसे अच्छी बात क्या है? कहते हैं हम एक बार दीदी रजनी बहन जी को बोलते हैं, वो फट से हमारे पास पहुंच जाते हैं। इनका भी हमारे से बहुत प्यार है, बड़ा सम्मान है, जो हमारे बीच में पधारी है। हम इनसे भी आज के शुभ अवसर पर इनकी शुभ भावनाएं सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की चरणों में सच्ची आस्था रखते हुए परम पूजनीय बाबा शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और आप सभी से भी कहूँगी कि एक बार बाबा शिव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी ये बहनें, किन शब्दों में इनका सम्मान, कहां से बात शुरू करूं? सच में आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी मेरी माँ समान है दीदी राम देवी जी, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा की सच्ची आस्था में लगाया हुआ है। राजन भाई सतीश जी, माउंट आबू से भाई रामनिवास जी, भाई मोहन जी, भाई महेंद्र जी। क्षमा चाहती हूँ मंच पर अगर कोई महानुभाव सम्मान के योग्य किसी का नाम रह गया हो। सेंटर से जुड़ी गोविंदा दीदी, वो तपस्वी बहनें, और आज की खुशी का ये सेलिब्रेशन जहाँ सभी माताओं बहनों को आज यहाँ जोड़ा गया कि हम परमात्मा का शुक्राना करें। दीदी सोनिया जी, जिन्होंने सेंटर में 12 साल बिताए, इतनी सहजता, इतनी निम्रता, परमात्मा का शुक्राना करते हुए आज उनके समर्पण दिवस को उन्हें एक दुल्हन के रूप में सजाया गया। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भी इस कर्म का हिस्सा बनाया। गोहाना में नवनिर्मित सेंटर की आज नींव रखी गई कि एक बार फिर से संस्कारों की ये अनुभूति,
इस खुशी के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे पिता समान बुजुर्ग भाई, आप सभी से कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा जो हम इस कर्म का हिस्सा बने। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी ये बहनें, सच में जीवन तो आप ही का है। जीवन में इतनी सहजता, इतनी निम्रता, हमेशा परमात्मा का शुक्राना करना कि तूने ये जीवन दिया है, तो जीवन में दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। इन्होंने हमें समझाया ये अमूल्य जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ है कि हम खुश रहें, क्रोध ना करें, प्यार से रहें, सहनशीलता का गुण रखें, सदा नम्र स्वभाव से रहें। गोहाना में ये मेला लगाया गया, सच में गोहाना की धरती स्वर्ग हो गई। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी इन बहनों से कहना चाहूंगी कि आज जिस मंच पर खड़े होकर मैं आप सभी के सामने बोल रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है आप लोगों के संपर्क में आकर। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में बहुत सहजता आई। ऐसी बहुत सी चीजें, जब से ये जीवन शुरू हुआ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें पता भी होता है कि वो गलत है, जीवन में उसका नुकसान हो रहा है, जीवन में उससे सुख नहीं मिल रहा, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ सकते। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने उन चीजों को छोड़ा भी और जीवन में बहुत से सुख पाए भी। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी इन बहनों का किन शब्दों में सम्मान करूं। इन्होंने हमें समझाया कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलेंगे, और समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। इन्हीं से सीखा। इन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया कि जीवन छोटा है लेकिन सुंदर बहुत है। जीवन की परिस्थितियों में एक इंसान कहता है कि बहुत बड़ी बात है, और दूसरा इंसान कहता है कि छोटी सी बात है, और वही तीसरा इंसान यही कहता है कि बात कुछ भी नहीं। बात हमारी परिस्थितियों पर अनुभव निर्भर नहीं करती, बात निर्भर करती है कि हमें आने वाली परिस्थितियों का सामना किस तरह से करना है। जिसको सहना आ गया उसको जीवन जीना आ गया। जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया, ये खुशियां दी, जीवन में इतने आनंद भरे, इतने रंग दिए, इतने सुख दिए, हम उसका शुक्राना नहीं करते। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ आते ही हम शिकायत जरूर करते हैं। हमेशा उस परमात्मा से यही कहें कि सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, दोनों मुझको प्यारे हैं, दोनों में से किसको छोड़ूं। सुख में तेरा शुक्राना करूं और दुख में तेरी फरियाद करूं। हम लोगों का आज इस प्रोग्राम में पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ आना कि दीदी ने हमें कहा कि इस प्रोग्राम में पहुंचना है और हम आसानी से यहाँ आ गए। बहुत बड़ा भाग्य जुड़ा है इस कार्यक्रम के साथ। अभी मेरे भाई सतीश जी कितने सुंदर शब्दों से, इतनी मधुर वाणी से गुरु के प्रति विश्वास और आस्था का गुणगान करते हुए हमें समझा रहे थे कि आत्मा ही परमात्मा है, तो हमेशा उस परमात्मा का शुक्राना करते रहें। सदा निमरता मन में धारो, ये सतगुरु का कहना है। शीश झुकाकर जग में चलना, ये सेवक का कहना है।
जो जो फल वृक्ष को लगता त्यों त्यों झुकता जाता है। जो जो नीचे चलता पानी सागर भी समाता है। नल के आगे शीश झुकाओ तो वो प्यास बुझाता है। जो गुरुमुख ये नियम अपनाए वो सच्चा गुरुमुख कहलाता है। यहीं आकर सीखा